नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर कराड़ फिर से आप सबका हमारे प्रोफेसर ऑन ट्रैवल यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद हम हमारे ट्रिप पे निकले हैं। ये मैथिली के जन्म की वजह से 1-1.5 साल हो गया। 1.5 साल में हमने कोई भी ट्रिप नहीं किया है। अभी आज उसी के लिए जो है हम एक ट्रिप पे निकले हैं, कुछ समय निकाल के। आज 1 जनवरी है। एक्चुअली 31 दिसंबर का प्लान था, मगर मैथिली की जो दादी है, अभी घर में एक और हमारी दीदी का बच्चा है 1.5 महीने का, तो दादी इस बार नहीं आ पाएंगी ट्रिप में। तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करके हम आज 1 तारीख को यहाँ से निकल रहे हैं। अभी हम सबसे पहले जाएंगे आगरा तक। हमारा ड्राइव रहेगा, लॉन्ग ड्राइव रहेगा। और आगरा में ताजमहल देखने के बाद में जो है थोड़ा नोएडा में हमारा कुछ पर्सनल काम है, तो वो पर्सनल काम नोएडा में करेंगे। और उसके बाद फिर से हम वापस फिरेंगे जयपुर की तरफ। बेसिक जो ट्रिप हमारा रहेगा वो राजस्थान में रहेगा। राजस्थान में हम जयपुर देखेंगे, उदयपुर देखेंगे, वहाँ के जो पैलेसेस है, जो कल्चर उन लोगों ने बनाया है, इन सब को हम समझने का प्रयास करेंगे। और राजस्थान से होकर जो है हम फिर से एंट्री करेंगे गुजरात में, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया है, एक बहुत ही लाजवाब वर्क हम जिसे बोल सकते हैं, उसको भी है जो हम इस हमारे इस ट्रिप में समझने वाले हैं। तो ये जो ट्रिप है ये आप सब लोग आखिर तक एंजॉय कीजिए। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, पीछे जो है हमने बेड बनाया है गाड़ी में। मैथिली जो है अभी तक ये जागी नहीं है, रात को ही हम यहाँ से निकले हैं। ये बस सो रही है और सोते जा रही है। एक्चुअली जब ये रिकॉर्ड कर रहा था तो बहुत दिनों से वो कैमरे का थोड़ा माइक वगैरह का बंद था, इसलिए वो आवाज़ नहीं आया है। इसलिए मैं ये साउंड जो है बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, सुबह हुई है, रात तक हमने गाड़ी ड्राइव किया है और अभी इसको जो है नींद आई है। अब इसको पता चलेगा कि हम कहीं और हैं, और इसको आज दादी यहाँ पे दिखने वाली नहीं है, क्योंकि दादी तो घर पे है। दादी के साथ रोज़ ये अपने जो छोटा उसका जो गाड़ी होता है उसमें वो घूमती रहती है। दादी इसको पूरा गाँव घुमा के लाती है। आज जो है ये गांव के बाहर आई। अभी हम एमपी में हैं, मध्य प्रदेश तक हमने ड्राइव किया है। ये मॉर्निंग का नज़ारा भी जो मैं आपको दिखाऊंगा बहुत बढ़िया है और बहुत सुकून देने वाला है। रास्ते में हम कुछ देर के लिए सो गए थे, तो इतना भी बोरिंग नहीं है, थोड़ा सा फ्रेश ऐसा मॉर्निंग भी है। अभी यहीं पे भी हम कुछ देर सो रहे थे। ये आप देख सकते हैं, ये मॉर्निंग का व्यूज़ है। मुझे लग रहा था कि आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है, मैंने बहुत कुछ बताया भी था इसमें। यही बताया था कि फ्रेश मॉर्निंग है, तो ये मैं आपको बार बार फिर से एक बार रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ। जब सुबह सुबह जागे थे, अभी हमारे महाराष्ट्र में भी जो ठंडी है, ठंडी तो है मगर इस लेवल का ठंडी नहीं है, इतना फ्रेशनेस वहाँ पे नहीं है। फॉग भी आपको दिखेगा यहाँ पे। ये थोड़ा सा घाट सेक्शन में थोड़ा सा जगह था, इसलिए हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क किया है। यहीं पे हमने हाथ मुंह धोआ और फ्रेश हो गए हम यहाँ से। अगर आप कहीं ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो अब आपके पास बाकी भी ऑप्शन होते हैं। मतलब आप फ्लाइट से जा सकते हैं अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो, और अगर नहीं है तो फिर आप रेलवे ट्रेन से भी जा सकते हैं। मगर मेरा पर्सनली जो एक्सपीरियंस है, मुझे जो है, चाहे मेरे पास मोटरसाइकिल हो या फिर मेरे पास बाइक हो, हमने हमारी जो मोटरसाइकिल है, 2 व्हीलर जो है, उसके साथ भी हमने बहुत सारे ट्रिप किए हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस होता है रोड को फील करने का, लोगों को समझने का, वहाँ का कल्चर क्या है, लोग किस तरीके से मतलब रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आप बस रोड में ही समझ सकते हैं। ये आप जो है मतलब फ़्लाइट से जाके तो आप बिल्कुल ही नहीं समझ पाएंगे। ट्रेन से कुछ ना कुछ यहाँ पे आप समझ तो लेंगे, मगर वो कई बार ऐसा होता है कि लोगों के साथ आप वहाँ पे ट्रेन में बैठ के कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं, उससे भी कई सारी चीज़ें समझती हैं। मगर ट्रेन के जो स्टेशन होते हैं वो सारे सेम ही लगते हैं, तो उसकी वजह से भी उतना ज़्यादा कभी कभी हम समझ नहीं पाते। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए आप मैथिली का क्या चल रहा है।
और मैथिली की मम्मी का क्या चल रहा है। इसका डायपर चेंज किया जा रहा है। रात तक जो है इसने पहले वाला तो ख़राब कर दिया है। ये देख सकते हैं। इसका खूबी ये मैथिली का यही है, जब भी सुबह उठती है ना तो बिल्कुल भी रोती नहीं है। जो जब उठती है तो ऐसे ही स्माइल करते उठती है, पूरा दिन बन जाता है। ये ट्रिप में भी आप देखेंगे कितने सारे नए लोगों के साथ ये इंटरेक्ट करती है। कभी नया आदमी देखिए, कभी नए लोग देखिए, ये रोना वगैरह वो इसके खाते में नहीं है। और जब बच्चा छोटा होता है ना तो जितनी सारी चीज़ें देखता है उससे उसका ब्रेन डेवलपमेंट होता है। आप उससे इमोशनली भी आप उससे जितना अटैच रहेंगे, हमें लगता है कि इतना छोटा बच्चा कुछ समझ नहीं रहा है, मगर आप उसको डराने का प्रयास करेंगे तो वो डर को समझेगा। आप उससे प्यार करेंगे तो मोहब्बत प्यार जो है वो सारी चीज़ें वो समझता है। अपने पेरेंट्स से जो उसका जो लगाव होता है, जो उसका अटैचमेंट होता है, ये सारी जो फीलिंग्स जो सारी नर्व्स डेवलप होती है वो समय यही है। इस समय में आपका अपने बच्चों को ज़्यादा समय देना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो खूब सारी नई चीज़ें देखना, ये सब भी उसको जो है वहाँ पे हमें उसे दिखाना चाहिए। इससे जो है उसका भी डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होता है। यही सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बताई थी एक्चुअली, मगर उसका माइक का थोड़ा इशू हो गया और उसको वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो देखिए मैथिली अभी तैयार हो गई है। उसकी मम्मी ने उसको कपड़े और बाल अच्छा सा स्वेटर पहनाया है। यहाँ पे ठंड थोड़ी है, ज़्यादा फॉग है, तो उसके लिए उसका प्रिपेयर होना भी ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा नींद भी यहीं पे हमने पूरा किया था, तो थोड़ा मुंह धो के हम भी यहाँ पे फ्रेश हो गए। अच्छा सा एनवायरनमेंट था, एनर्जेटिक जिसे हम बोल सकते हैं। ठंडा हवा थोड़ी सी चल रही थी, फॉग भी था सामने और थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया था। यहाँ पे एक रुकने का वो फ्रेशनेस जो है वो फील करने का एक अलग ही वहाँ पे एक्सपीरियंस होता है। तो दोस्तों ये ट्रिप की अभी हमारी शुरुआत है। इसके बाद बहुत सारे वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो का भी एंड करते हैं मैथिली की ये खूबसूरत स्माइल के साथ। आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।